जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राइजिंग लायन वर्सेस यानी टू प्रॉमिस। राइजिंग मीन्स सभी को मालूम है उगना होता है, वहीं प्रॉमिस का मतलब सभी को पता है कि प्रॉमिस करना होता है, कोई वादा करना होता है। तो ये दोनों बातों पे दो देशों में इस समय पे जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उन दोनों ने अपने अपने एक ऑपरेशन रखे हैं। जिस तरीके से भारत ने अपना जब मांग के सिंदूर उजाड़े गए थे, यानी कि जो 22 अप्रैल को जो ये घटना घटित हुई थी, उसमें जो 26 लोगों की डेथ हुई थी, सभी उसमें जितने भी थे वो सुहागनी औरतों के सुहाग उजाड़े गए थे, यानी कि सारे जितने भी थे वो सब आदमियों की हत्या की गई थी, ना कि किसी औरत की हत्या की गई थी। तो वो एक जंग थी जो कि बेकसूर लोगों को मारा गया, यानी कि कोई ऐसी कोई वो दुश्मनी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको गोलियों से भूना गया। बेरहमी से उन्हीं की पत्नियों के सामने उनकी पति की हत्या की गई और उनकी पत्नियां चिल्लाती रहीं और बिलखती रहीं और ये कहती रहीं कि हमें भी गोली मार दो, लेकिन उन्होंने ये ना करके और कौन सा पाप किया कि सिर्फ और सिर्फ उनके पतियों को मारा और उनके सिंदूर उजाड़ दिए। उसी में हमारे यहाँ के जो भारत के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उसका नाम ही रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नरेंद्र मोदी ने चलाया, उसमें पाकिस्तान के एक से एक बड़े ठिकानों को एक दिन में, यानी कि उनके ही घर में घुसकर और उनके ही ठिकानों को तबाह कर दिया। वही चीज आज इजराइल में हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में। तो अब ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उन्होंने जो ऑपरेशन रखा है, तो इजराइल का ऑपरेशन जो चलाया है वो ऑपरेशन राइजिंग लायन है। वहीं पे जो ईरान ने ऑपरेशन चलाया है उसका नाम उन्होंने रखा है टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। तो इस समय ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अब कौन इस ऑपरेशन में सक्सेस होगा और कौन इस ऑपरेशन से बचकर बाहर निकल आएगा। यानी कि ऑपरेशन में जिस तरीके से एक ऑपरेशन होता है कि किसी व्यक्ति का पेट फाड़ देना, या फिर किसी महिला का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो उसका क्या होता है कि पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है, यानी कि कोई पेट में कोई किडनी खराब हो गई या किसी की कोई स्टोन हो गया, तो हर तरीके के हर प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वो ऑपरेशन करता है डॉक्टर जान बचाने के लिए, एक व्यक्ति की, एक महिला की, जो कि चाहे वो किसी की कोई दिक्कत हो, यानी कि कोई बॉडी का कोई पार्ट खराब हो गया हो, उस पार्ट को यानी कि निकालने के लिए, उस पार्ट में जो डैमेज हो चुका उसको निकाल फेंकने के लिए उसका ऑपरेशन करता है। वैसे ही इस समय पे देश विदेश में ऑपरेशन चल रहे हैं। जिस तरह भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था हिंदुस्तान ने, वहीं पे ऑपरेशन जो राइजिंग लायन है वो इजराइल चला रहा है। वहीं पे एक ऑपरेशन है जो प्रॉमिस टू प्रॉमिस है, वो ईरान चला रहा है। तो अब इन ऑपरेशन में कौन इस ऑपरेशन का सबसे सक्सेस जो है इसका ऑपरेशन करता है, अब वो उभर कर बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये ऑपरेशन आखिरकार है क्या। तो इस ऑपरेशन में यानी कि इजरायली सेना ने जो 13 जून को मुंह तोड़ जवाब दिया था ईरान को और ईरान पर हमला किया था सुबह ही सुबह मॉर्निंग में, जैसे ही ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया था, वैसे ही ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 200 से अधिक फाइटर जेट के जरिए ईरान के कम से कम 100 से ज्यादा जो भी उनके ठिकाने थे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने उनके ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था, वैसे ही ईरान के ठिकानों को इजराइल ने खत्म किया। तो वहीं 13 जून की सुबह जो ये कार्य किया था, ऐसा हमला किया था, और वो भी ऑपरेशन राइजिंग के थ्रू किया था। तो ऑपरेशन राइजिंग के तहत पर इजराइल ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें कि उनके जो ऑपरेशन चलाया ईरान ने, तो उनका ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3
यानी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया और इसके बाद उन्होंने इजराइल को भी जो है मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, उनके शहरों को ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं पे इशारा किए गए और दुनिया के एक बड़े जंग के रूप में ये एक उभर कर आया कि अब तो ये वर्ल्ड वार जो है वो छिड़के ही रहेगा। यानी एक यूक्रेन और रूस का जो चल रहा था, अमेरिका लॉस एंजल्स का जो चल रहा है, वहीं पे ईरान और इराक का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध इस समय पे है, जो कि दोनों में ऐसी ताबड़तोड़ ठिकाने जो उड़ाए जा रहे हैं, उसमें ना तो इजराइल पीछे हट रहा है और ना ही ईरान पीछे। ईरान की सहायता के लिए सारे मुस्लिम एक हो चुके हैं। उन्होंने कहा ईरान को हम पूरी सहायता करेंगे, ईरान को जो भी दिक्कत होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो वहीं पे जिस तरीके पाकिस्तान ने तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन उनका समर्थन हिंदुस्तान के सभी, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे कोई हो, सबने छोड़ दिया, वहां जाना आना छोड़ दिया, वैसे ही उनका बहिष्कार किया। तो क्या ईरान का साथ देने वाले जितने भी मुस्लिम है उनका भी बहिष्कार किया जाएगा? तो वहीं इजराइल ने, जो कि इस तरीके से जो तनाव इस समय बढ़ा हुआ है, उनके बीच दोनों ही देश अपने अपने धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं का सहारा लेकर संघर्ष को वैचारिक रूप के आधार पर जो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि हमें कैसे बचाना। तो इजराइल खुद को यहूदियों की पवित्र भूमि बताता है और यरूशलेम जैसे धार्मिक शहर पर अपने हक के लिए वो बात करता है, और वहीं ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा मानता है, यानी बादशाह समझता है कि मैं जो हूं वो मुस्लिम दुनिया का बादशाह हूं। तो इस्लामिक मान्यताओं पर दूसरा एकता का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जो इस समय पे नाकाबंदी चल रही है और उसको उड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही ईरान की तरफ से, इसका असर दोनों देशों के जो सैनिक अभियान है उनके नाम पर साफ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए ये है कि दोनों सेनाएं डटकर इसका सामना जो कर रही हैं। तो इसके लिए अब क्या वाकई में जो प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3 और राइजिंग, ये दोनों ही अपना अपना जो समय और अपना काम है वो पूरी तरह निभाएंगे। इनके ऑपरेशन में क्या होता है, क्या निकल कर आता है, तो जो प्रॉमिस का मतलब है तो सच्चा वादा जो ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रॉमिस 3। तो ऑपरेशन प्रॉमिस जो 3 है, इसका मीनिंग जो होता है वो है सच्चा वादा, यानी कि कोई भी हमने वादा अगर किया है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो वही है कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो वो वादा निभाने के लिए ईरान पूरी तरीके से, पूरी हिम्मत के साथ में, पूरी सेनाओं के साथ में इजराइल के ऊपर अटैक करने से पीछे नहीं हट रहा है। और इसी में उसने इस प्रॉमिस में, यानी सच्चा जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि उसने इस्लामी परंपरा से जो है ये जो टॉपिक निकाल के लेके आए हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो वहीं पे इस्लामी धर्म शास्त्र में जो सच्चा वादा का संबंध इससे लगाया गया है और ये कहा गया है कि हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि वे ईश्वर सभी इंसानों से उनके कर्मों के आधार पर हिसाब लेगा। तो अब वो कर्मों के हिसाब से, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो अपने साथ गलत होगा, दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो अब ईरान ने जो प्रॉमिस चलाया है प्रॉमिस 3, तो इसमें है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसे अंतिम न्याय का दिन भी कहा जाता है कि अब ये जो न्याय है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहा है। ईरान ने इस नाम का जो इस्तेमाल किया है उसमें सभी जो सैन्य कार्रवाइयों के लिए किया गया है उसके नजरिए से न्याय और प्रतिशोध का ये एक सिंबल साबित होगा कि ये जो प्रॉमिस चलाने का जो शुरू किया है ऑपरेशन, ये एक सिंबल के टाइप में है कि हाँ हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं और जो वादा हमने किया वो अब वादा पूरा करेंगे। यानी इजराइल को अब पूरी तरीके से वो खत्म करने की तैयारी में लग गए हैं कि उनके जितने ठिकाने हैं उसको हम पूरा खत्म कर देंगे। जिस तरीके से हिजबुल्लाह
पेजर ब्लास्ट जब हुए थे तो आखिर वो मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? मोबाइल का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जो हिजबुल्ला थे वो पेजर का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो क्या हुआ था, जब पेजर ब्लास्ट हुए तो पेजर ब्लास्ट होने के बाद जो हिजबुल्ला, यानी महीनों पहले ही ये घटना हुई थी, चूंकि सितंबर में 2024 में, तो पेजर जब ब्लास्ट हुए तो लेबनान में इस तरीके से हड़कंप मचा हुआ था और कम से कम 30,000 लोग घायल हुए थे और जाने कितने लोग मारे गए थे। तो हिजबुल्ला के लोग मोबाइल का फोन का इस्तेमाल ना करके पेजर का इस्तेमाल कर, तो उनका टारगेट पेजर बनाया गया था कि पेजर को किस तरह। तो उसी तरीके से क्या ईरान अब ये प्रॉमिस, जो ऑपरेशन प्रॉमिस 3 है, इसको चलाकर क्या वो भी कोई ऐसा टारगेट बना रहे हैं? क्योंकि अब ये दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि किसी भी कोई भी टेक्निकल का सहारा लेकर कुछ भी हो सकता है। जितना ही हम सोचते हैं कि हम जिस तरीके से हम कोई भी चीज है कि फोन हम यहाँ बैठे हम बात कर लेंगे फेस टू फेस, हम गूगल से या जूम से हम मीटिंग कर लेंगे या हम फेस टू फेस किसी से भी बात कर सकते हैं। जितना ही आप बेनिफिट लेते जा रहे हो उतना ही आपके लिए नुकसान होता जा रहा है, उतना ही आपकी सेहत के लिए वो खतरनाक बनते जा रहे हैं। वही याद करिए जब एयरपोर्ट में जो भारत से लेके अमेरिका तक सारे माइक्रोसॉफ्ट एकदम बंद हो चुके थे, सोचिए वो वायरस क्या था। तो ऐसे ऐसे वायरस आ गए हैं, ऐसे ऐसे जो टेक्निक है वो डेवलप हो चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है। आप अगर माइंड में कुछ सोचते भी हैं कि काश ऐसा हो जाए, आपके मोबाइल में वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि अगर किसी से कोई बात हो गई है या कोई आपने सोचा कि आज खाने में ऐसा, तो वो खाने के बारे में आने लगता है। अगर आप सोच लीजिए कि आपको आज आप ऐसा करने वाले हैं, तो वो आपके उसमें मोबाइल में अपने आप वो हेडिंगे आके आ जाएंगी, यानी कि थंबनेल पे वो अपने आप निकलने लगेगा आपके पेज पे। जरा से भी आपने थोड़ी सी भी हिंट्स उसके पास गई नहीं कि आपका पूरा जो है वो दिखाने लगता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। यानी कि हर चीज की इंफॉर्मेशन इस समय हर व्यक्ति के पास है आपके, यानी टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है कि आपको जितना ही आप उसका फायदा उठा रहे हैं उतना ही आपके लिए नुकसान भी है। हर एक व्यक्ति को पता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ पे आप हैं, यानी हर एक माइनर रिपोर्टें आपकी दूसरे के पास पहुंच रही हैं। तो सोचिए इतने बड़े जो इजराइल और ईरान है, हिजबुल्ला जैसे लोगों को नहीं छोड़ा गया, तो सोचिए आम लोगों की रिपोर्ट कहां से कहां पहुंच रही। तो वहीं पे जो पेजर्स वाली बात हमने कही, यहाँ पे प्रॉमिस 2 की बात कही, वहीं पे जो ईरान ने ये चलाया अपना ऑपरेशन, तो इजराइल ने अपना ऑपरेशन जो ऑपरेशन राइजिंग चलाया लाइन, तो उसमें ऑपरेशन राइजिंग लाइन का जो मेन नाम है ये कहां से निकाल के लाए? जैसे उन्होंने कहा सच्चा वादा है कि हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही लोगों के साथ में, ईरान के लोगों के साथ में, तो उनको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वहीं ऑपरेशन राइजिंग जो चलाया गया उसके नाम पर, यानी बाइबल की एक आयत है, तो आयत से लिया गया है ये नाम। और इस आयत में ये कहा गया है कि देखो लोग एक बड़े शेर की तरह उठेंगे और एक जवान शेर की तरह खुद को ऊंचा उठाएंगे, और वह तब तक नहीं सोएंगे जब तक अपने शिकार को ना खा लें और मारे गए लोगों का खून ना पी लें। तो ये ऑपरेशन चलाया है इजराइल ने, यानी कि ऑपरेशन राइजिंग ने एक भविष्यवाणी जो है वो कर दी है, जिसमें इस जो उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है, उसकी तुलना एक शेर से की गई है। और तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे, तब तक वो सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक वो अपनी भूख ना मिटा लें। यानी एक भूखा शेर जब होता है, और भूखा शेर का क्या होता है कि वो जब तक उसको जब किसी चीज की खून की लत लग जाती है या अपना मकसद वो जब तक पूरा नहीं कर लेता है तब तक वो शांति से नहीं बैठता है। तो ये अपनी भूख तभी मिटाएगा जब तक, तभी आराम से बैठेगा जब तक वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। ये मिशन केवल शेर के लिए ही नहीं, हर लोग के लिए ही होता है। तो ये है ऑपरेशन राइजिंग। ऑपरेशन राइजिंग यानी कि अपना जो ताकत है, अपनी शक्ति है, वो सब कुछ अपनी इसमें लगा देगा,
युद्ध में, और युद्ध में जीतने के बाद यानी इसमें जो उन्होंने जो अपना एम रखा है उसको हासिल करने के बाद, उसमें सफलता पाने के बाद ही रेस्ट करेगा, आराम से बैठेगा और तभी वो अपनी भूख मिटाएगा। यानी इस तरीके से है कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, यानी जब तक कि उसको कोई सफलता, अगर वो ठान ले कि हमें ऐसा करना है, एक छोटा बच्चा हो या एक बड़ा बच्चा हो और या फिर कोई भी पर्सन हो, या उसके अंदर कितनी भी ताकत हो या ना हो, लेकिन अगर वो एक बात ठान लेता है कि मुझे ऐसा करना है तो वो करके ही रहता है। और करने वाला यानी कि अगर उसको लगा है कि हम ये इसमें सफलता हमें जरूर मिलेगी तो उसको सफलता वो अवश्य मिलती है, और वो चाहे देर से मिले लेकिन मिलती है। तो वही कहते देर भली है, लेकिन अगर हम किसी भी कार्य के लिए दिन रात एक कर दें तो उसमें ऐसा नहीं है, हम सफल होते ही हैं, देर से सही लेकिन सफलता हमें मिलती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।